आपने सोचा है कि विष्णु भगवान हमेशा दरिया में क्यों सोते हैं या दरिया में क्यों विश्राम करते हैं? क्या है आखिर रिश्ता समुद्र देव और विष्णु देव का? हम जब भी समुद्र को देखते हैं तब हमें उसकी लहरों का शोर सुनाई देता है, पर हिंदू धर्म के ज्ञान के अनुसार समुद्र सिर्फ पानी से नहीं बना है। उसकी गहराइयों में कई सारे राज छुपे हुए हैं। समंदर सिर्फ पानी नहीं, असल में एक देवता है, एक पूरा लोक है। और इसी समुद्र के अंदर शेषनाग के ऊपर विश्राम कर रहे होते हैं विष्णु भगवान। कभी आपने सोचा है कि विष्णु भगवान हमेशा दरिया में क्यों सोते हैं या दरिया में क्यों विश्राम करते हैं? क्या है आखिर रिश्ता समुद्र देव और विष्णु देव का? कहानी शुरू होती है सृष्टि के आरंभ से। समुद्र देव असल में धरती माँ और ऋषि कश्यप के पुत्र हैं। समुद्र देव ने अपना स्वरूप धरती पे चारों ओर फैला दिया, इसीलिए धरती पर हर कोनों में समुद्र का पानी है, जिनके अंदर छुपी है एक अनंत शक्ति और कई सारे रहस्य। समुद्र देव सिर्फ केवल एक देव नहीं है, वो लक्ष्मी माता के जनक है, अर्थात पिता है। जब समुद्र मंथन हो रहा था तब उसी दौरान समुद्र में से कई सारी चीजें निकली, जैसे कि विष निकला, ऐरावत निकले, धन दौलत निकली, अमृत का घड़ा तक निकला। उसी समय प्रागट्य हुआ लक्ष्मी माता का, वही लक्ष्मी माता जो शुद्धता, संपदा और समृद्धि की देवी है। इसीलिए समुद्र देव माँ लक्ष्मी के पिता कहलाए। माँ लक्ष्मी का प्राकट्य जैसे ही हुआ, उन्होंने विष्णु भगवान को देखा और विष्णु भगवान को उन्होंने पति के रूप में स्वीकार किया। इसी तरह से बना समुद्र देव और विष्णु भगवान का रिश्ता, एक ऐसा रिश्ता जो शांति, स्थल और चिंतन का रिश्ता बन गया। समुद्र के बहुत सारे, इतने सारे पानी के नीचे रहते हैं शेषनाग। शेषनाग संतुलनता का प्रतीक है। शेषनाग के ऊपर पूरी धरती स्थित है। अब आते हैं उस बात पे जो विष्णु भगवान हमेशा शेषनाग की शैया में आराम करते हैं, विश्राम करते हैं। विष्णु भगवान ने समुद्र को अपना शांति स्थल बना लिया, पर यह शांति स्थल आलस का प्रतीक नहीं था। ये शांति स्थल विष्णु भगवान के लिए एक चिंतन और एक मनन का बहुत अच्छा सा शांतिमय स्थल बन गया। विष्णु भगवान तब तक चिंतन और मनन करते थे आंखें बंद करके, जब तक उनकी नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट होके एक सृष्टि की रचना नहीं करते थे। जैसे ही ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते थे, विष्णु भगवान आके उसके पालन में लग जाते थे, जैसे हर जीवन के बीज को पालन देने के लिए तैयार हो रहे हो। सिर्फ यही नहीं, विष्णु भगवान के 7वें अवतार श्री राम को भी समुद्र देव ने बहुत मदद की थी। सीता मैया को जब रावण हर के लंका ले गए थे, तब लंका पहुंचने के लिए श्री राम भगवान को समुद्र पार करने की बहुत जरूरत थी। अब समुद्र पार कैसे करें? तो श्री राम ने 3 दिन तक समुद्र देव की तपश्चर्या करी, उनको प्रार्थना करी कि आप मुझे इसमें से मार्ग दे दे। समुद्र देव ने कोई भी जवाब नहीं दिया। गुस्से में आके, क्रोधित होके श्री राम भगवान ने धनुष उठाया। तभी समुद्र देव प्रकट हुए। समुद्र देव ने श्री राम से कहा, हे रघुनंदन, मैं पानी हूं, लेकिन मैं जीवित हूं। मुझे चीरकर से तो नहीं बनाया जा सकता, पर मैं शांत हो सकता हूं तुम्हारे भक्ति के आगे। ये दर्शाता है कि समुद्र देव भी धर्म के बहुत बड़े रखवाले थे। जब बात सच्ची भक्ति की आती है तो समुद्र देव भी अपना रास्ता दे देते हैं। इसीलिए विष्णु भगवान समंदर में रहते हैं, क्योंकि समंदर है ज्ञान का सागर, शांति का स्थल और जीवन का प्रारंभ। और विष्णु जी हर पल पालन में लगे रहते हैं। उनकी आंखें तो बंद होती है, लेकिन उनकी दृष्टि अंतर्यामी होती है। तो आप भी जब अगली बार किसी समुद्र के नजदीक के मंदिर में दर्शन करने जाए, तो थोड़ी देर समुद्र के पास बैठना, उसकी लहरों को सुनने का प्रयत्न करना। क्या पता कोई एक लहर में विष्णु भगवान की मुस्कान छुपी हो। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी वो जरूर बताना, और आप अगली बार
समुंदर के नजदीक वाले कौन से मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।